हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज का जो सेशन है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट लेट का है। वैसे तो मैंने अभी लाइव स्टार्ट किया था, बट कुछ एरर की वजह से मुझे रिकॉर्डिंग सेशन से ऐड करनी पड़ी। तो अभी हम मैं आपको रिकॉर्डेड सारे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आपको प्रोवाइड करी हूँ, डू वॉच इट। एंड हम यहाँ पूरे सारे 100 क्वेश्चंस को रिकॉर्ड कर जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस में मे बी ड्रॉप हो सकता है या कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, बट हम उसको भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस लेकर के चलेंगे। तो जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। व्हाट्सएप पे चैनल पे नहीं ज्वाइन किया हो, व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। एंड अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लो। आपको पेपर 1 की सारी क्लासेस फ्री मिल जाएगी, पेपर 2 की भी फ्री कोर्सेज हैं। एंड साथ ही साथ जो है आपको पेपर 2 और पेपर जो आपके एसएसबी की जो कोर्सेज है उसकी भी बैचेज हमारी चल रही है। एंड अभी हमारी होली का भी ऑफर आया हुआ है जिसमें आपको 15% डिस्काउंट है। अगर एनी वन इंटरेस्टेड है, कोई भी आप में से इंटरेस्टेड हो, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग अभी पैकेज कोर्स जून भी आपका जो है उसमें भी 15% वैलिड है। आपकी एसएसबी की जो कोर्सेज है, चाहे वो पैकेज कोर्स हो या सिर्फ पीजीटी की कोर्स हो, वो भी आपका जो है 15% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो अगर आप इनरोल होना चाहते हो तो आप इनरोल हो सकते हो। एंड हमारी ये पैकेज कोर्स है, इसमें भी अभी आपका 15% का डिस्काउंट जो है वो चल रहा है, जिसकी वैलिडिटी आपकी 30 जून तक, जुलाई तक है। तो अगर आप इनरोल होना चाहते हो तो इनरोल हो सकते हो। एंड यस, डोंट वरी अबाउट द सिलेबस गाइज। आज हम अभी जब नॉर्थ ईस्ट स्लेट का एनालिसिस करेंगे तो मैं बताऊंगी कि ये सारा चीज मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस में ही आपको सब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके पढ़ा रखा है। आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, तो डू ज्वाइन दैट अगर आप इंटरेस्टेड हो थोड़ा सा भी ज्वाइन करने के लिए। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आपने इसके पहले की वीडियो देखी होगी, उसमें हमने टोटल क्वेश्चन नंबर जो है 6 तक 4 तक हमने कर 3 तक हमने कर लिया था। पर फिर भी एक बार हम इसको एनालिसिस कर लेते हैं, वापस से देख लेते हैं। तो देखो 1 का तो हमारा प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग कौन सा है, बी ऑप्शन, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फिर 2 का आता है, ये सब हमने कर लिया, एक बार बस रिकॉल करा रहे हैं। स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस है और ये एक्सप्रेशन से इमोशंस है। तो मैंने अभी आपको दिखाया एक्सप्लेनेशन में कि ये सिर्फ इमोशंस की बात करें, इसलिए दोनों करेक्ट तो है बट एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर तीसरा हमारा कौन सा करेक्ट है, गाइडेंस के अकॉर्डिंग। तो हम जानते हैं गाइडेंस पर्सनल हेल्प के लिए सही है, सेल्फ रेगुलेशन के लिए सही है, लेकिन फोकस ऑन प्रॉब्लम नहीं करता और ना ही वो टाइम लैग के साथ हम ऑर्गेनाइज कर सकते। तो जब 3 और 5 हम हटाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1, 2 और 4। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोफेशन क्या है, एक वोकेशन है जो कि किस पे फाउंडेड है, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन ट्रेनिंग। कह रहा है, इफ टीचर इज टू बिकम अ ट्रूली प्रोफेशनल एंटरप्राइज, फंडामेंटल चेंजेस आर नीडेड इन द वे टीचर्स, कॉलेजेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑपरेट। किस तरीके से ये लोग जो है ऑपरेट कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है, बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रोफेशन के लिए बोल रहा है कि हमको स्पेशलाइज ट्रेनिंग चाहिए, पर यहाँ बता रहा है टीचर एजुकेशन भी एक ट्रूली प्रोफेशनल एंटरप्राइज, मतलब टीचर एजुकेशन भी एक प्रोफेशनल चीज है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि वहां पे जो बेसिक चीजें हैं उनको बदलना है एंड ऑल, वहां ट्रेनिंग और क्यों वोकेशन है इससे रिलेटेड बात नहीं करी, इसलिए दोनों स्टेटमेंट तो सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट आता पूछ रहा है स्कोप ऑफ करिकुलम क्या है, हमारा स्कोप ऑफ करिकुलम की बात करेंगे। तो देखो हम जानते हैं कि स्कोप ऑफ करिकुलम में एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का रियलाइजेशन की हम कोशिश पूरी तरीके से करते हैं। जब हम स्कोप ऑफ करिकुलम की बात करते हैं तब, है ना, जब हम स्कोप ऑफ करिकुलम की बात करते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा एजुकेशनल ये क्या हो, ऑब्जेक्टिव हो, यानी सी ट्रू जहां जहां है उसको रखते हैं। तो देखो ये कट गया और ये कट गया। अब आगे बाकी बाकी के ऑप्शन को देखते हैं। तो जब हम बाकी के ऑप्शन को जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर देखो हमारा जो है ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस, इसका स्कोप ये भी है कि करिकुलम को टीचिंग लर्निंग सिचुएशन ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हमारा ऑलरेडी देख लिया। नॉलेज एटीट्यूड और स्किल्स डेवलप करता है, बिल्कुल सही। पर्सनालिटी जो है करिकुलम का हमारा जो स्कोप बहुत नहीं है, बहुत प्रॉपर फिट नहीं बैठता, इसलिए ये फॉल्स है। तो यहाँ हमारा सी आंसर सही है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है रिसर्च हाइपोथेसिस बीइंग द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच वन हैज टू केप्ट इन द डोमेन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। बिल्कुल हम जानते हैं ना, हम जानते हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया अभी जस्ट हमने रिसर्च किया है कि ये नल हाइपोथेसिस है और ये रिसर्च हाइपोथेसिस है। हम हमेशा कोशिश करते हैं, अगर हमको सिग्निफिकेंट चाहिए तो हम क्या करते हैं, नल रिजेक्ट करते हैं और हम एक्सेप्ट करते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, तभी सिग्निफिकेंट होता है। तो उसी तरीके से समझो, एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट की हम बात करते हैं, मैंने कंटेंट में भी आपको बताया था। तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्टेबिलिटी के डोमेन में हो। फिर कह रहा है नल हाइपोथेसिस हैड बीन रिजेक्टेड एट हाई अल्फा लेवल
नल हाइपोथेसिस कैसे रिजेक्ट हुआ? हाई अल्फा लेवल पे, देयर बाय रेंडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर क्वाइट इनसब्सटेंशियल। क्वाइट इनसब्सटेंशियल की बात कर रहा है, यानी कह रहा है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो हाई अल्फा लेवल पे क्या होता है, हाई अल्फा लेवल पे जो है वो हमारा यहाँ पर टाइप 1 एरर को प्रमोट करता है ना, क्या करता है, टाइप 1 एरर को ये प्रमोट करता है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड हाई अल्फा लेवल, है ना, तो बिल्कुल हम जानते हैं, याद करो 95 और 99 पर जब हम बात करते हैं तो नल हाइपोथेसिस 99 पे आते हैं, तो यहाँ पर आप मुझे बताओ हाई अल्फा लेवल कौन सा है, ये, और हम जानने पढ़ रखा है कि जब हाई अल्फा लेवल पे आते हैं तो टाइप 1 मेरा घटता है और बढ़ता कौन सा है, टाइप 2। और इसीलिए कह रहा है कि पॉसिबिलिटी हाई अल्फा लेवल पे टाइप 1 एरर का इनसब्सटेंशियल है, जरूरी नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है कि हाई अल्फा लेवल पे, एट हाई अल्फा लेवल यानी 99 पे ये जरूरी नहीं है, 95 पे ये जरूरी है। इसीलिए ये दोनों सही तो है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है? क्योंकि यहाँ रिसर्च हाइपोथेसिस की बात करें, यहाँ नल हाइपोथेसिस की बात करें, यहाँ टाइप 1 एरर से रिलेटेड बोल रहा है, तो इसलिए दोनों सही तो है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट आता है फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम, एक ऑब्जर्वेशनल टूल है, बिल्कुल सही है, जो बिहेवियर बताता है, बिल्कुल सही। ये ट्राई टू कैटेगराइज करता है ऑल द सेट ऑफ पॉसिबल बिहेवियर्स व्हाइल इंटरैक्टिंग विद स्टूडेंट्स, हाँ बिल्कुल सही, सबको कैटेगराइज करता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट करो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आईसीटी इन एजुकेशन की बात करें तो मोड ऑफ एजुकेशन है जो यूज करता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ताकि हम सपोर्ट इनहांस और ऑप्टिमाइज कर सके इंफॉर्मेशन डिलीवरी को, बिल्कुल सही। और आईसीटी मोड ऑफ कम्युनिकेशन को इनहांस भी करता है, तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हम जानते हैं साइंटिफिक मैनेजर टेलर्स की साइंटिफिक मैनेजमेंट है, और हमने उसमें पढ़ रखा है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, है ना, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, झगड़ा नहीं करना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है, बल्कि हमको इम्फेसिस किस पे करना है, एम्फेसिस हमारा किस पे करना चाहिए, एम्फेसिस मैक्सिमम प्रोडक्शन इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन करो अच्छे से बट विदाउट एनी फोर्स। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट ऑफ वर्कर का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना, ना कि अनइक्वल, बट यहाँ क्या बोला है, अनइक्वल, और इसीलिए हमारा यहाँ आंसर क्या हो गया, ये तीनों ट्रू और ये फॉल्स। नेक्स्ट देखो, गोल ऑफ एन इंक्लूसिव क्लासरूम, हम जानते हैं इंक्लूसिव का मतलब है सबको लेके चलना। अब ये कह रहा है नॉर्मल स्टूडेंट को पोटेंशियल पे, सिर्फ नॉर्मल की बात करिए, यहाँ ओनली टर्म भी यूज किया है तो भी ये गलत। ये फिजिकल चैलेंज बच्चे को रीच पोटेंशियल, अगर बोलता ऑल आउट और सम नॉर्मल स्टूडेंट्स, इस तरीके से कुछ कुछ वर्ड यूज करता है तो हम बोलते हैं, बट ये हर स्टूडेंट को अपने पोटेंशियल पर अलाउ करता है, ये सबसे परफेक्ट है। और मेरे पास ऐसा स्टेटमेंट भी है, फॉल्स फॉल्स ट्रू। अगर ऐसा नहीं होता तब हम मानते हैं कि अभी यहाँ सिर्फ ओनली नहीं लगाया तो हम इसको ट्रू बोल देते, यहाँ ओनली नहीं लगाया तो हम इसको ट्रू बोल देते, इसको ट्रू बोल देते, और ये बी हमारा क्या होता, फॉल्स होता। बट हमारे पास ऑलरेडी बेस्ट ऑप्शन है कि तीनों फॉल्स है और सिर्फ ये ट्रू है। नेक्स्ट आता है फैमिली इम्पार्ट्स एजुकेशन टू द चाइल्ड, द फैमिली क्या एजुकेशन प्रोवाइड करी है चाइल्ड को, तो हम जानते हैं फैमिली इनफॉर्मली प्रोवाइड करती है, बाकी सब फॉर्मली तो होगा नहीं। ए जो है हमारा फॉल्स होगा, ए जहां जहां फॉल्स है उसको रखते हैं, इन तीनों में ए फॉल्स है, और बी ट्रू है, बी जिसमें जिसमें ट्रू है उसको रखते हैं, यानी बी और डी मेरे पास दो ऑप्शन आ रहा है। अब देखो यहाँ भी फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स, इसमें भी फॉल्स, इसमें भी फॉल्स, तो मेरा ऑप्शन तो बी और डी दोनों हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन आपके ड्रॉप होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब पूछ रहा है मैच करना हमको यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी, नैक। हम जानते हैं यूजीसी का काम क्या है, सीडीएम, कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन और मेंटेनेंस। तो देखो की पॉइंट कोऑर्डिनेशन और मेंटेनेंस, तो यूजीसी का 3 हो गया। एआईसीटीई, एआईसीटीई हम जानते हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो देखो ये हो गया हमारा। एनसीटीई हम जानते हैं टीचर एजुकेशन के लिए है, तो देखो रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन। और नैक हमारा एक्रेडिट देती है, यहाँ काउंसिल होना चाहिए था, तो यहाँ पर हमारा क्या 5, यहाँ पर हमारा क्या 5। तो इस केस में हम बात करेंगे तो हमारा क्या हो गया आंसर, यहाँ पर जो है ए ऑप्शन, है ना, ए ऑप्शन देखो 3 4 2 5, 3 4 2 5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द स्टेटमेंट्स आर आइदर ट्रू और फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो जब हम इस पे बात करेंगे तो देखो मेंटल एज इज द मेजर ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, बल्कि मेंटल एज तो हमारा बोलता है कि स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस नहीं, मेंटल एज हमको बोलता है कि यहाँ पर हमारा किस चीज का है, वो क्रोनोलॉजिकल और एज और ये आईक्यू इसके बेस पर, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है।
स्टैनफोर्ड बिनेट कहते हैं कि दैट एज द चाइल्ड ग्रोज ओल्डर मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होगा, डिपेंड्स ऑन क्लिनिकल, तो ये सही है। मेंटल एज जो है हमारा टाइप्स ऑफ, ये ए फॉल्स हो गया। मेंटल एज जो है वो टाइप ऑफ नॉर्म्स है, तो हाँ ये नॉर्म है, टाइप नॉर्म है, यानी एज नॉर्म की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें हम मेंटल एज को डिस्क्राइब करते हैं। आप देखो कि एक बुक में मेंशन्ड है, मैंने देखा है, तो ये सी भी आपका ट्रू है। डी रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी इज कर्वी लीनियर, ये हमारा नहीं हो सकता। इसके बारे में ऐसा कोई कहीं मेंशन नहीं है कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कर्वी लीनियर है या क्या। तो यानी ये कह रहा है इंटेलिजेंस के बढ़ने से, कर्वी लीनियर मतलब इंटेलिजेंस के बढ़ने से क्रिएटिव बढ़ेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो घट भी सकती है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है जो इंटेलिजेंट है वो क्रिएटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जो क्रिएटिव है वो इंटेलिजेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसलिए डी भी फॉल्स हमारा। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर आपका बी होना चाहिए, बी होना चाहिए। बट इस पे भी आता है, ऐसे तो बी होना चाहिए, मगर अगर हम बात करें यहाँ पर इस स्टेटमेंट की, ये वाले स्टेटमेंट की, कि स्टैनफोर्ड बिनेट इज रिजल्ट इंडिकेटेड दैट, ये बोल रहा है इनकी रिजल्ट ये इंडिकेट करी थी, तो उस केस में हम, इस केस में चूंकि चाइल्ड ग्रोज ओल्डर द मेंटल एबिलिटी इंक्रीजेज, बच्चा बड़ा होता है तो मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होता है। तो अगर हम इनकी आईक्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे, क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला से थोड़ा सा उल्टा ये पॉइंट होता है। तो उस केस में हमारा यहाँ पर जो है बी भी फॉल्स हो सकता है, बी भी फॉल्स हो सकता है। तो इस वाले क्वेश्चंस के लिए हम यहाँ पर दो क्वेश्चंस को, दो ऑप्शंस को लेके चल रहे हैं, बट मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू कि ये दोनों स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नेक्स्ट चलते हैं। यूजीसी कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 28 दिसंबर 1953 में नई दिल्ली में। तो बहुत आसान है। नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट क्या है हमारे टाइलर्स के मॉडल ऑफ करिकुलम में, और हम जानते हैं सबसे पहला, वेरी गुड, जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है बहुत अच्छे से एलिमिनेट किया। देखो हम यही बोले वादे कि कंटेंट से सीधा एलिमिनेट कर दो, कंटेंट की बात ही नहीं की है। व्हीलर्स मॉडल जो हमने यूजीसी नेट में पढ़ा उसमें बात करी गई है, तो व्हीलर्स मॉडल में ये है, कंटेंट इसमें तो है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही कट गया। मेरे पास एक ही बचा, पर्पस, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, वेरिफिकेशन ऑफ गोल, तो यहाँ OSOE। नेक्स्ट चलते हैं। एक्शन रिसर्च किससे कंसर्न है? तो हम जानते हैं इमीडिएटली कंसर्न है। नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पूछ रहा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव, सीसीई और नॉर्म एंड क्राइटेरिया डिफरेंस। अब देखो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तो हम जानते हैं, फॉर्मेटिव हमारी किस चीज के लिए होती है? क्विजेस, टेस्ट, ये सारा कुछ, तो ए का 4 ठीक है। हम जानते हैं समेटिव हमेशा ग्रेडिंग देती है, तो ये बिल्कुल सही है। सीसीई की बात करेंगे तो देखो कॉग्निटिव, को कॉग्निटिव, को स्कॉलर, स्कॉलर, सब एक्सपेक्ट को मेजर करिए, बिल्कुल सही। और नॉर्म एंड क्राइटेरिया कह रहा है इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन अ ग्रुप, एक तो ग्रुप हो गया, जैसे नॉर्म को ग्रुप के कंपेयर कर देते हैं, और क्राइटेरिया कुछ यार्ड स्टिक्स मतलब कुछ क्राइटेरिया बेस्ड, तो ये काम इसका है। डी का 2, इसीलिए हमारा यहाँ क्या होगा? ए। यहाँ हमारा क्या हो गया? ए ऑप्शन, यहाँ हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। थ्री एक्टिविटी, ट्रू और फॉल्स बताना। थ्री एक्टिविटी ऑफ अ टीचर इन अ कंसेप्ट अटेनमेंट एक्टिविटी आर टू रिकॉर्ड, प्रॉम्प्ट एंड प्रेजेंट एडिशनल। रिकॉर्ड करना है, प्रॉम्प्ट करना और प्रेजेंट करना है, ठीक है। कंसेप्ट एंड मॉडल हायर ऑर्डर थिंकिंग की बात करता है, ये भी बिल्कुल सही है हमारा। कंसेप्ट एंड मॉडल अलाउ स्टूडेंट्स टू ब्रेनस्टॉर्म अलाउड टुगेदर, ये भी बिल्कुल सही है। और कंसेप्ट अटेनमेंट के समय स्टूडेंट्स एग्जांपल्स देते हैं अपने एप्लीकेशन जो लर्न कंसेप्ट है उनके, बिल्कुल सही है। तो यहाँ हमारा चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट आते हैं। लीडरशिप टुडे इज इंक्रीजिंग एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ, बहुत बढ़िया। मैंने जब मैं पढ़ाती हूँ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में बार बार बोलती हूँ, एक लीडर वही है कहलाएगा जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, जो उनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है, जो उनकी बातों को फॉलो कर रहा है। यानी लीडरशिप तभी है कंसेप्ट से जब गेटिंग अदर्स टू फॉलो, दूसरों को वो फॉलो करवा पा रहा है, वही एक लीडर अच्छा होता है जो उसकी बातों को फॉलो कर पाता है। डायरेक्ट की पॉइंट से क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर ऑफन ओवरलुक्ड इन पॉलिसी मेकिंग, लिमिटिंग देयर एक्सेस इन एजुकेशन, लिमिटिंग देयर एक्सेस इन एजुकेशन। फिर कहता है वर्ल्ड वाइड दी चिल्ड्रन आर अमंग द मोस्ट लाइकली टू बी आउट ऑफ स्कूल्स। आप मुझे बताओ, अब अकॉर्डिंग टू चलते हैं, कह रहा है कि मोस्ट लाइकली टू बी आउट ऑफ स्कूल पूरी दुनिया में, ये जब भी ऐसा देखा गया, ठीक है, ये ऐसे तो अगर सही मायने में देखा जाए तो ये ट्रू स्टेटमेंट्स है, बट
है ना, कि भाई हाँ जो है उनको ओवरलुक कर दिया जाता है और इसीलिए उनको एक्सेस एजुकेशन में नहीं दिया जाता या कुछ भी। बट मुझे बताओ, अभी एनईपी 2020 आई, सारी पॉलिसीज आई है, क्या उनका एजुकेशन में एक्सेस उनको दिया गया है? क्या उनको ओवरलुक किया गया? क्या उनके बारे में बात नहीं की गई है? यानी ये सही है, और इसीलिए वो आउट ऑफ स्कूल नहीं है ना। मतलब ये यहाँ पे गलत है, आई मीन सही नहीं है। नहीं किया गया है। यहाँ पे अगर बोलता ओवरलुक नहीं किया गया है और उनकी एक्सेस इन एजुकेशन को लिमिट नहीं किया गया तो ये ट्रू होता, बट ये उल्टा बात बोल रहा है, इसलिए ये फॉल्स और ये भी फॉल्स है। इसलिए यहाँ दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है, वो इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। विच स्कूल फिलोसफी रिगार्ड द यूनिवर्स एज कंसिस्टिंग ऑफ टू रियलिटीज? हमेशा ये पूछता है, हर सेट हो, हर ये हो, तो ये क्या हमारे, हम जानते हैं दो रियलिटीज की बात करें तो सिंपल सामख्या, पुरुष और प्रकृति। नेक्स्ट चलते हैं। एजुकेशन हैज बीन रिगार्डेड एज द मेन एजेंट फॉर द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ऑफ द यंग इनटू नेशनल पॉलिटिकल कल्चर, और ये प्राइमरी एजेंट है फॉर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ पॉलिटिकल एलाइट्स। पॉलिटिकल एलाइट्स के लिए प्राइमरी ट्रेनिंग है। तो बिल्कुल यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट भी सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। एजुकेशन को एक मेन एजेंट माना जाता है सोशलाइज करने के लिए, हमने पढ़ा है इसमें, ताकि वो यंग नेशनल पॉलिटिकल कल्चर में वो अपने आप को सोशलाइज कर सके। और एक प्राइमरी एजेंट है जो उनको ट्रेन किया जाता है पॉलिटिक्स पॉइंट्स से, पॉलिटिक्स के डायरेक्टली पॉलिटिक्स नहीं, मतलब उनको ट्रेन किया जाता है उसके, ताकि वो समझ सके कौन बेटर है, वो पॉलिटिकली सोशलाइज हो सके, वो जान सके कि कौन उनके लिए बेस्ट है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारा। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, तो सीधा आपको मुंह जवानी याद हो जाना चाहिए। मैं की पॉइंट बताती हूँ। ईगो, वो भी अननोइंगली यानी अनकॉन्शियस में, तो ईगो ऑफ अ पर्सन अननोइंगली, डी ऑप्शन। ईड ईगो याद रखना, डिफेंस मैकेनिज्म हमेशा ईगो के थ्रू यूज करते हैं। जिसने सी लगाया है गलत। Which of the following is the most important factor underlying the success of the beginner teacher? एक अच्छा जो नया टीचर, शुरुआती टीचर होगा, उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी क्या है, तो उसकी पर्सनालिटी। आप सबसे पहले टीचर की पर्सनालिटी, उसकी एबिलिटी को देख करके क्लास में रिलेट करते हुए, ना कि उसका आउटलुक लाइफ के लिए क्या, वो अभी तुरंत हम नहीं जान सकते, ना ही वर्बल फैसिलिटी कैसी है, ना ही स्कॉलरशिप क्या है, नहीं, बल्कि उसकी पर्सनालिटी और कैसे वो क्लास को रिलेट कर पा रहा है उस पर डिपेंड करता है। Which of the following correct comes under Maslow hierarchy? हम जानते हैं मैस्लो की, मैंने आपको 5 नीड्स भी पढ़ाई है और 7 नीड्स भी पढ़ा दिया है, और उससे ज्यादा भी जो अभी चल रहा है उस पर भी बात कर लिया हमने। तो यहाँ पर हमारा कौन सा है, साइकोलॉजिकल से शुरू करते हैं, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अंत होता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इस पे, तो देखो इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये, तो ये हमारा ये साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी, लव और स्टीम नीड्स, ये हमारा जो है मैस्लो की हायरार्की के अंदर आता है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी इज बेटर डिटरमाइनिंग व्हाट एक्चुअली हैपेंस, क्या हो रहा है ये बताने में ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो बेटर है। फिर कहता है मेथड टेंड्स टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑफन डिफिकल्ट टू मैनेज। बिल्कुल, जब ग्राउंडेड थ्योरी की बात करते हैं तो हम तब तक डाटा इकट्ठा करते रहते हैं जब तक हम एक ऐसे सैचुरेशन पॉइंट पे ना पहुंच जाए जब ये फील हो कि हाँ अब जो है हम यहाँ पे वो नहीं, अब वही सेम चीज रिपीट हो रही है। यानी ये हमको बताता है व्हाट एक्चुअली हैपेंस। इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये बोलता है कि हाँ कैसे चीजें चल रही है, वो इन डेप्थ एनालिसिस टेंड्स टू बताने की कोशिश करता है, उसके थ्रू थ्योरी फॉर्म करता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा दोनों जो है असर्शन एंड रीजनिंग करेक्ट हो और आर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट करते हैं। लर्निंग गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, आउटकम, स्टैंडर्ड्स। हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, जो चीज हम एक्सपेक्ट करते हैं ये होगा। तो देखो यहाँ लिखा है स्टूडेंट विल बी एक्सपेक्टेड, हम मान के चल रहे कि ये लर्न करेंगे, यानी बी का वन जिसमें जिसमें उसको रखते हैं। तो देखो ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास ये दो बच रहा है, अब हमको सिर्फ सिलेक्ट करना है। देखो सी का 3 ऑलरेडी यहाँ बोल रहा है, हम डी का देख लेते हैं 4 और 2 में से। डी बोल रहा है लर्निंग स्टैंडर्ड, 4 क्या है, आइडेंटिफाई व्हाट विल बी लर्न, एनर्जाइज एंड मोटिवेट, और 2 क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस वैल्यू दैट गिव्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। चलो हमको अभी यहाँ कंफ्यूजन है, हम ए पे आते हैं। ए का ऑप्शन क्या है, 2 और 4। ए लर्निंग गोल्स, हमारा ए का ऑप्शन क्या है, 2 और 4। अब लर्निंग गोल्स के लिए हमको क्या बोल रहा है, तो लर्निंग गोल्स के लिए हमको बोल रहा है कि व्हाट विल, लर्निंग गोल को हमको आइडेंटिफाई करना, क्या लर्न करना है, क्या ऐसा है जो एनर्जाइज करेगा और हमको मोटिवेट करेगा। ये मेरा लर्निंग गोल होगा कि ये गोल है और इससे हम मोटिवेटेड हैं। और स्टैंडर्ड क्या है, कौन से ऐसा स्टेटमेंट है, क्या स्टैंडर्ड है जो हमको बता रहे हैं कि हमको इस तरीके से पढ़ना होगा, अपना गोल ये रखेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम उस सेंस ऑफ डायरेक्शन पे जा सकते हैं। और इसीलिए डी का
जो है हमारा यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पे हमारा डी का जो है वो 2 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया फिर उसके बेसिस पे, ये ऑप्शन डी। ए का यानी 4, डी का यानी 2, बी का 1 और सी का 3। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5E कंस्ट्रक्टिव मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो हम जानते हैं 5E की बात करते हैं तो 5E में हमारा क्या होगा, 5E का इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एक्सटेंड एंड इवेल्युएट। इंगेज, एक्सप्लोर, और इसी में जब 7E आ जाता है तो इलिसिट और इलिसिट जुड़ जाता है ना, और हमारा जो है एक्सटेंड इवेल्युएट के बाद हमारा और जो एक और पॉइंट है वो जुड़ता है। तो यहाँ पर हमारा क्या, बी ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं, 3 स्टेप मॉडल किसने दिया है, तो कर्ट लेविन, हम जानते हैं। 6 सिग्मा हमारा बिल स्मिथ। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डेमिंग्स। बस एक नया पॉइंट हमने जाना है, अल्बर्ट हम्फ्रे स्वॉट एनालिसिस। ये ऐसा नहीं कि स्वॉट एनालिसिस नहीं दिया है, लेकिन हम फिर भी याद रखेंगे अल्बर्ट हम्फ्रे जो है इन्होंने स्वॉट एनालिसिस दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट पूछ रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इम्प्रूव्स हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रेन, it improves learning for all children, it helps the teacher in the classroom, और ये good adaptive apparatus है। तो डेफिनेटली ये सभी बच्चों के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। स्टेटमेंट बिलो आर आइदर ट्रू और फॉल्स, है ना, नीचे के जो स्टेटमेंट है वो या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। तो इसमें हम बात करेंगे। तो देखो पहला पूरा एजुकेशन द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने लिखा है, बिल्कुल सही। पॉलो फ्राइडे ने पैडागॉजी और लर्निंग एंड नॉलेज के बारे में बोलते हैं, ये भी सही है हमारा, है ना, ये भी स्टेटमेंट सही है। सावित्रीबाई फुले जो है फर्स्ट फीमेल टीचर और फेमिनिस्ट की मदर है, बिल्कुल सही है। और नेल नॉर्डिंग जो अमेरिकन फेमिनिस्ट एजुकेटर एंड फिलोसोफर है, तो ये भी सही है। यानी हमारा 31 का डी बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो एनसीएम में हर बार बोलती हूँ ना कि आपको सीधा सीधा या तो इनका ईयर सीक्वेंस या बहुत इजी से की पॉइंट देते हैं। अब आप मेरे कंटेंट को देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि एनसीएफ 2005 जो हमारी ये टू इनेबल द वाइब्रेंट डेवलपमेंट ऑफ अ वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, ये हमारे साफ साफ किसके अंदर लिखा हुआ है, वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी नेशनल नॉलेज कमीशन के अंदर डायरेक्टली। और नॉलेज बेस भी है, की पॉइंट मैंने बोला था आप लोगों को। फिर जो सारे एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडीज को जो है वो स्क्रैप कर देना है, तो ये यशपाल कमेटी ने बोला था कि ये सबको स्क्रैप करके किसी सिंगल की ओर जाना है। कोठारी कमीशन जो है वो फ्रीडम टू टीचर की बात करते हैं, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, टेक्स्ट बुक्स, टीचर प्रैक्टिसेस, इसकी बात करता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं इंक्वायरी मेथड। इंक्वायरी मेथड इंस्टिल द स्टूडेंट्स टू लर्न एट देयर ओन पेस, आपको अपनी पेस से पढ़ने के लिए, और फोकस करता है कि आप कैसे कॉम्पिटेंसी और अदर किसी कोर्स को पास करने की जगह पे आप कैसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर सकते हो, ये हमको इंक्वायरी मेथड जो है वो प्रमोट करता है, बिल्कुल सही। ये एम्फेसाइज करता है कैसे हम इन्वेस्टिगेट कर सके, कैसे फाइंडिंग्स कर सके टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में, बिल्कुल सही। कह रहा है इंक्वायरी मेथड रिक्वायर्ड अ स्टूडेंट टू क्वेश्चन द ट्रूथ एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन। इंक्वायरी ये नहीं करता कि जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है उसकी ट्रूथ एंड एक्यूरेसी, बल्कि हम खोजते हैं ट्रूथ क्या है, एक्यूरेसी क्या है। तो इसलिए हमारा सी जो है यहाँ पर क्या हो गया, फॉल्स। और आल्सो इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, ये भी फॉल्स। तो इसलिए हमारा यहाँ क्या, सी ऑप्शन, यहाँ क्या, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, टीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन एनी एजुकेशनल प्रोग्राम, ये किसने बात करी थी, तो टीचर एजुकेशन ने ही कहा था, एनसीटीई ने कहा था। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेज द फाउंडेशन फॉर करिकुलम। करिकुलम के लिए फाउंडेशन क्या है, तो डायरेक्ट हमारा सिलेबस है, क्या है, फिलोसफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। हम पढ़ते भी है फिलोसॉफिकल बेसिस, सोशियोलॉजिकल बेसिस और साइकोलॉजिकल बेसिस। नेक्स्ट आ जाओ, अभी जस्ट हमने इसको किया है, अब देखो खुद से देखो, एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशन, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, ये तो सीधा सीधा स्कोर और मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रॉ स्कोर और मीन, एक्स माइनस मीन है। तो हम जानते हैं ना ये कौन सा होता है हमारा, स्कोर और मीन की जब हम बात करते हैं तो ये कौन सा होता है हमारा, ये होता है हमारा स्कोर का डेविएशन, है ना। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, यानी हम अंडर रूट जो है हमारा सिग्मा स्क्वायर डेविएशन जो हम वेरिएंस निकाल रहे हो, तो वो कौन सा हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। और एवरेज और सिर्फ एवरेज, तो वो कौन सा हो गया हमारा मीन डेविएशन, तो वो कौन सा हो गया हमारा मीन डेविएशन। और इसीलिए हमारा यहाँ आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। हमारा आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, रिफ्लेक्टिव, प्रोग्राम लर्निंग, मेमोरी लर्निंग। अभी अगर आप मेरी यूट्यूब कम्युनिटी के क्विजेस को देखोगे तो उसमें मैंने ये सब कराया हुआ है, तो उसमें देखोगे तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हमारी क्या है,
सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की बात करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर हमारा 4 अप्रोच बाय विच इंडिविजुअल्स टेक द इनिशिएटिव विदाउट असिस्टेंस, बिना किसी के असिस्टेंस के, है ना, बिना किसी के असिस्टेंस के। रिफ्लेक्टिव लर्निंग, जहां वो रिफ्लेक्ट करा कॉन्शियस इन इज लर्निंग प्रोसेस, अपनी पेज पे लर्न करा यानी प्रोग्राम लर्निंग, और रिटेन और रिकॉल करा यानी इंफॉर्मेशन मेमोरी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो गया, बी। यहाँ क्या हो गया, बी ऑप्शन। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट आते हैं, अभी जस्ट यूनिट 8 हमने फिनिश किया है गाइस। आप मुझे बताओ उसमें से प्रेजी के बारे में मैंने जिक्र किया हुआ है कि नहीं, पॉल एवरीवर का ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं आपको, डीगो, एनीमोटो नहीं बताया है, ठीक है, बट ट्विटर, ड्रॉप बॉक्स, ये सब उस वेब 2.0 जब हम पढ़ रहे हैं उन सब में मेंशन्ड है। तो ये सब हमारे वेब 2.0 है। सिर्फ और सिर्फ ये फेसबुक, चूंकि क्या पूछा, फॉर टीचर्स, टीचिंग के लिए फेसबुक भी 2.0 टूल है, लेकिन फॉर टीचर्स के लिए, टीचर फेसबुक के थ्रू बहुत जल्दी 2.0 का वो नहीं यूज होता है, कॉमन नहीं होता है ये फेसबुक, इसलिए यहाँ पर फेसबुक की वजह से एलिमिनेट हुआ। आज जाओ हम देखते हैं, ये तो सारा एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा था, बट कोई नहीं, हम तो ऐसे ही एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। तो चलो देखो, ये पॉल एवरीवेयर, ये क्या है, ये वो टूल है जो टीचर्स क्रिएट करता है, इंटरैक्टिव पॉल्स, क्विजेज, अभी आगे भी आएगा। डीगो क्या है, सोशल बुक मार्किंग टूल है, जहां आप सेव कर पा रहे हो, एनोटेट कर पा रहे हो स्टूडेंट। एनीमोटो क्या है, प्लेटफॉर्म है जहां मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन वीडियोस क्रिएट करो। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज करती है। ड्रॉप बॉक्स क्या है, क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो अलाउ करता है टीचर को स्टोर करना, शेयर करना, कोलैबोरेट करना, है ना। तो वह ट्विटर, ड्रॉप बॉक्स, डीगो, प्रेजी देख लिया। कंसेप्ट बोर्ड नया आया। कंसेप्ट बोर्ड क्या है, एक वर्चुअल कोलैबोरेशन टूल है जहां पे हम प्लानिंग और शेयरिंग कर रहे हैं आइडियाज का, है ना। एनीमोटो ऑलरेडी देख ही लिया कि मल्टीमीडिया है। डीगो सोशल बुक मार्किंग टूल है। प्रेजी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको पिक्चर के थ्रू स्लाइड्स में दिखाया है। देखो फेसबुक क्या है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, ना कि कोई प्राइमरी एजुकेशनल टूल है, ड्यूटी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, है ना। ड्रॉपबॉक्स क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज है, ये सारा है। तो इसीलिए हमारा यहाँ ऑप्शन ड्यू टू फेसबुक जो है वो हमारा जो ऑप्शन है इसका हो गया ड्यू टू फेसबुक, हमारा ऑप्शन डायरेक्टली क्या हो गया, सी। नहीं तो हमारा बाकी सारे पॉइंट जो है वो वेब 2.0 टूल है टीचर्स के लिए। नेक्स्ट पूछ रहा है, स्टेटमेंट बिलो आइदर ट्रू और फॉल्स। और अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो तो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, नैक हो, यूजीसी हो, इनकी वेबसाइट पे जाओ और एक बार रीड करो मेरे पढ़ाने के बावजूद भी, और आप देखोगे इनकी वेबसाइट पे जाओ और मेरी भी कंटेंट में देखो, साफ साफ लिखा है कि नैक के एस्टैब्लिशमेंट जो है कब हुआ, 1994 में, यूजीसी विद इट्स हेडक्वार्टर इन बेंगलुरु। और देखो लिखा है चेयरपर्सन ऑफ यूजीसी क्या होना है, प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल काउंसिल ऑफ द नैक, और चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी किसके द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, प्रेसिडेंट। और वहां दोनों ऑप्शन गलत है। और डायरेक्टर कौन है इसके, तो बिल्कुल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर कौन होता है, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द नैक होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही, पहला और आखिरी स्टेटमेंट जो है वो हमारा बिल्कुल सही है कि नैक ऑटोनोमस, यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ एजुकेशन बल्कि जनरल काउंसिल था, और यहाँ उल्टा बोल रहा है प्रेसिडेंट ऑफ एजुकेटिव कमीशन नैक नॉमिनेट द चेयरपर्सन ऑफ, नहीं यहाँ उल्टा, जीसी नॉमिनेट करता है, ये स्टेटमेंट दोनों उल्टा है। और डी डायरेक्टर इज द एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ नैक, तो बिल्कुल सही। इसलिए हमारा यहाँ क्या है, ए ट्रू, बी फॉल्स, सी फॉल्स और डी ट्रू। यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, 1। नेक्स्ट चलते हैं, सम ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ एनपी 1986 एंड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है हमारा वो क्या होगा, है ना। तो इसमें से देखो प्रोग्राम सबसे पहला मेकिंग गुड रोड टू स्कूल, इसकी बात तो करी नहीं, गुड अच्छे रोड होने ऐसा कुछ नहीं। स्पेशल स्कूल वोकेशनल ट्रेनिंग, टीचर्स को ट्रेन करना है, ये सारा। तो इसलिए यहाँ 40 का हमारा ए ऑप्शन। कौन सा नाम नेल नोटिंग से रिलेटेड, हम जानते हैं नेल नोटिंग्स हमारे केयर, एथिक्स और ये सब कौन सिखाता है, इंस्टीट्यूशंस। और इन्होंने बताया कुछ स्टेप्स बताए कि केयर एथिक्स के कुछ हैं जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में प्रैक्टिस होने चाहिए, और इसीलिए इनका नाम सोशल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, बी। यानी बाकी सब फॉल्स, सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा जहां बी ट्रू है वो सही है। यानी यहाँ 41 का हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। देख लो एक्सप्लेनेशन भी देख लो, मैंने लिख रखा है इसमें। देखो नेल नॉटिंग क्या है, एजुकेशनल थ्योरिस्ट है, पार्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ एथिक्स, केयर थ्योरी और मोरल एजुकेशन, है ना। और वो देखो वो आर्गुइंग द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी फॉस्टर केयरिंग, और सब बच्चों के बीच में इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ अकेडमिकली, सोशली, इमोशनली ये सब जो है हम क्या हो,
सपोर्टिव हो, इसलिए यहाँ पर सोशल इंस्टीट्यूशन सिर्फ आंसर होगा, बाकी सारे फॉल्स। Which commission recommended NCERT to perform the important functions of conducting and promoting educational research? तो कौन सा फंक्शन है वो हमारा कौन सा है? तो ये कोठारी कमीशन ने कहा है। ये किसने कहा है? कोठारी कमीशन। ठीक है, क्योंकि अब देखो कैसे छाटोगे, मुडालिया ने सिर्फ सेकेंडरी के लिए कहा है, ये कहा इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग एंड प्रमोटिंग एजुकेशनल रिसर्च, इंप्रूविंग एजुकेशनल टेक्निक्स, प्रैक्टिसेस एंड रिसर्च फाइंडिंग्स। मुडालिया ने ये सब भी बोला है, मुडालिया ने बोला बट स्पेसिफाई किया, लेकिन कोठारी ने सबके लिए बोला, इसलिए उसका कॉमन स्टेटमेंट है ना। नेक्स्ट आ जाओ डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, रेशनल इमोटिव थेरेपी और रियलिटी थ्योरी ऑफ काउंसलिंग। अब ये ऑप्शंस थोड़े से हमारे इधर उधर पेचीदा हैं, तो सबसे पहले तो आ जाओ डायरेक्टिव ए का, तो 4 होगा हमारा, श्योर है, और कुछ नहीं हो सकता। तो हम इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ए का 4 है, तो देखो बाकी किसी में 4 नहीं है, हमने हटा दिया, क्योंकि और किसी का 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी सब के सब ऐसे हैं जो क्लाइंट को ध्यान में रख करके होते हैं, तो इसलिए ए का 4। नॉन डायरेक्टिव होना तो चाहिए था हमारा क्लाइंट सेंटर, बट ठीक है, परमिसिव काउंसलिंग भी होगा, क्योंकि वहां परमिशन होती है, हम जो हमारे सोच मिलते हैं दोनों से, तो डिस्कशंस होता है सारा। एंड रेशनल इमोटिव थेरेपी एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है, ये डायरेक्ट इसकी की पॉइंट है। और रियलिटी थ्योरी ऑफ काउंसलिंग, तो ये क्लाइंट सेंटर फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी लग गया, इसीलिए डी का 2। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन। Next, quality of citizen depend not exclusively but in critical measure upon the quality of their education. कह रहा है डायरेक्टली नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी एजुकेशन पे उनके डिपेंड करता है। क्वालिटी ऑफ सिटीजन की जो क्वालिटी है उनकी एजुकेशन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, नॉट एक्सक्लूसिवली बट क्रिटिकली मेजर करता है। फिर कह रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किसी एक सिंगल फैक्टर पे नहीं, मोर देन अपॉन एनी सिंगल फैक्टर अपॉन द क्वालिटी ऑफ टीचर। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है हमारा 44 का क्या है? करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। कौन सा करिकुलम चेंज फैक्टर अफेक्ट करता है? अभी जस्ट हमने यूनिट 5 खत्म किया, बताओ डायरेक्ट की पॉइंट्स था कि नहीं? हमने बात करी भी थी। रिलीजियस एफिलिएशन ये नेगेटिव की पॉइंट है, इस सबको हटा दो। तो नेशनल प्रायोरिटी, स्टेक होल्डर नीड्स, एस्पिरेशन, सोशल कल्चर कंटेक्ट, ये सब के सब हमारे करिकुलम चेंज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अनोवा इज टू टेस्ट द डिफरेंस अमंग द मीन ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन बाय एग्जामिनिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएशन विद ईच ऑफ द सैंपल। अभी जस्ट हमने अनोवा किया, बिल्कुल अनोवा यही करता है, अमाउंट ऑफ वेरिएशन देखता है कितना है सैंपल के बीच में। ठीक है। दूसरा करा द वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन मीन कैन बी इन्फर्ड, यानी पॉपुलेशन का जो मीन है हम अनुमान लगा सकते हैं जो रैंडमली सिलेक्टेड सैंपल मीन है, और कैन बी एस्टिमेटेड ऑन अ प्रोबेबिलिटी बेसिस। आप खुद देखो क्या दोनों आपस में रिलेटेड है। यहाँ तो बता रहा है हमको वेरिएशन अनोवा क्यों यूज करते हैं और क्या है, और यहाँ पॉपुलेशन मीन का वैल्यू हमारा सेलेक्टेड सैंपल के साथ मिलता जुलता है। स्टेटमेंट ठीक है, बट क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं। तो इसलिए यहाँ मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ ए ऑप्शन होना चाहिए, ए ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। Competency based assessment क्या है? Process of collecting evidence and establishing conclusion on the character and scope of the learner's progress towards professional standard। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के तो बिल्कुल। Competency based थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्किल बेस्ड होना चाहिए, तो हाँ ये दोनों सही है। इसीलिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट तो सही है, both A and R true but R does not support assertion। क्यों? क्योंकि देखो ये कह रहा है, दोनों अपनी अपनी बात कर रहा है, वो कह रहा है कि वो करेक्ट है, लेकिन ये बता रहा है इसकी खासियत क्या है, तो पूरी तरीके से असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट पूछा है, तो आईसीटी कभी भी लर्निंग को हिंडर नहीं करेगी, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ आईटी? आईटी का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो हमने पढ़ रखा है, सीटी है, इंटरनेट है, स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, बारकोड टेक्नोलॉजी नहीं है। ये क्या है? आईटी के अंदर हमारे अलग अलग जो यूजेज होते हैं उसमें हम आईटी के लिए यूज कर सकते हैं, बट वो उसके अंदर नहीं, इसलिए हमारा क्या बाकी तीनों फॉल्स, क्योंकि यहाँ नॉट पूछा है ना, तो बाकी तीनों फॉल्स और आखिरी ट्रू, इसलिए यहाँ आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। इन लीगल टर्म द चाइल्ड इज ब्लाइंड इफ करेक्टेड विजन इन द बेटर आई इज। अभी आज ही मैंने जो है एसएसबी की कोर्स में भी ये पढ़ाया, तो क्या है वो 20/200 जो है वो होगा हमारा, है ना। ये क्योंकि 20/70 हो, 30/70 हो, 30/200, ये सब जो है हमारे फॉल्स है, तो इसलिए हमारा सिर्फ और सिर्फ बी। नेक्स्ट आते हैं, पूछ रहा है हमारे से यहाँ पर कौन सा लिस्ट मैच करना है,
तो अभी हमने जस्ट अभी वेस्ट बंगाल का जब किया तो उसमें भी हमने प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप क्या था वो डिस्कस किया। उसी तरीके से यहाँ देखो कह रहा है विच कैन सर्व एज अ सुटेबल एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, अभी हम बात बताते हैं आपको। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, मैक्सिमम सोशलाइजेशन किससे आता है हमारा, तो ये हमारा किससे आता है, हमारे जब हम इसकी बात करते हैं तो जब हम इसकी बात करते हैं कि मैक्सिमम जो हमारा सोशल कंट्रीब्यूशन है वो हमारा आता है फैमिली से। कई सारे पीपल सिमिलर रिस्पेक्ट में है, उससे सोसाइटी बन रहा है, तो वो क्या है, सोशल क्लास है। वो क्या है, सोशल क्लास है। सी का 4। कस्टम एक इंपॉर्टेंट क्या है, सोशल कंट्रोल है। और होम जो है वो हमारी प्राइमरी ग्रुप है। प्राइमरी ग्रुप क्या, जहां से हम निकलते या सीखते हैं डायरेक्टली, और सेकेंडरी जिसके थ्रू रहते रहते हम सीखते हैं। तो इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन क्या है, सी। यहाँ हमारा ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट कह रहा है माइक्रो फाइनेंस इनेबल करता है फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस फॉर। हम जानते हैं माइक्रो और मैक्रो दो तरीके फाइनेंसिंग होती है। माइक्रो जो इंडिविजुअल के साथ फोकस करती है, और मैक्रो जो कंटिन्यूअस ऑनगोइंग एक्टिविटी है, हमेशा चलती चलेगी। लेकिन मैक्रो हमेशा चलते नहीं चलती, हम एक टाइम पीरियड पे होता है, मैंने पढ़ा रखा है। इसलिए यहाँ दोनों सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट आते हैं इंटेलिजेंस की बात करेंगे, तो इंटेलिजेंस हमारा अल्फाबेट बीनेट ए का 1 बिल्कुल सही। एटीट्यूड थर्स्टन स्केल्स जो हम पढ़ते हैं, है ना, सिमेंटिक डिफरेंशियल, ऑसगुड, याद करो, बाइपोलर स्केल, ये मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। और प्रोजेक्टिव टेक्निक हमारे रोसार्च जैसे इंक ब्लॉक टेस्ट। तो इसलिए हमारे यहाँ 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी कौन सा अनकॉन्शियस पार्ट है, तो हम जानते हैं अनकॉन्शियस पार्ट हमारा कौन सा है, ईड। ईगो क्या है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों। अनकॉन्शियस हो जाता है तो डिफेंस मैकेनिज्म, और सुपर ईगो तो प्रॉपरली कॉन्शियस होता है, इसलिए यहाँ ईड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट यूजीसी, यूजीसी के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यूजीसी स्टैट्यूटरी बॉडी बना, ठीक है, सेंट्रल है गुवाहाटी, बीबीके, जीएचपी याद करके मैंने याद करवाया था आप लोगों को, की पॉइंट। ग्रांट भी देता है, ये भी सही, बट कह रहा है फाइनलाइज करा करिकुलम ऑफ ऑल प्रोग्राम्स। यूजीसी फाइनलाइज नहीं, हम यूजीसी के गाइडलाइन पे चलते, लेकिन अब वो हर एक यूनिवर्सिटी के करिकुलम को फाइनलाइज नहीं करेगा। हाँ तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, ये काम नहीं करेगा, इसलिए नॉट पूछा है तो यहाँ सी ऑप्शन, ना नॉट पूछा है तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है रिसर्च हाइपोथेसिस नीड नॉट टू बी केप्ट इन द डोमेन ऑफ एक्सेप्टेंस। नीड नॉट यानी ये तो गलत बोल दिया हमेशा, अभी तो जस्ट यही सेम क्वेश्चन था ना, तो ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए, नहीं असर्शन तो रॉन्ग। पर कह रहा है नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड हाई सिग्निफिकेंट लेवल रेंडर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर क्वाइट अनसब्सटेंशियल। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, राइट रिजेक्ट टाइप 1, और हाई पे टाइप 1 घट जाता है, टाइप 2 बढ़ जाता है, इसलिए टाइप 1 अनसब्सटेंशियल, यानी असर्शन रॉन्ग है बट रीजन करेक्ट है। असर्शन रॉन्ग है बट रीजन क्या है, करेक्ट है ना। देखो डायरेक्ट की पॉइंट्स आया है, हमने पढ़ रखा अचीवमेंट, कंटेंट वैलिडिटी, एप्टीट्यूड टेस्ट, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी को क्या डायरेक्टली देख सकते हो, मेजर कर सकते हो, और मैंने पढ़ाया था कि वैसे टेस्ट को जिनको डायरेक्टली नहीं दे सकते, जो हायर ऑर्डर में चले जाते हैं, वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, और परफॉर्मेंस टेस्ट हमारी कंकरेंट वैलिडिटी। तो इसलिए सी का 3, डी का 4 किसमें है, तो इसमें है हमारा 57 का कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, IT is fast becoming a very important field of educational technology in India. ठीक है, सॉफ्टवेयर एक वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट्स है हमारे इंडिया का, और फर्दर इंडिया हैज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इन हार्डवेयर। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो यहाँ दोनों सही है हमारे, और चूंकि ये वजह नहीं है कि इंडिया जो है फास्ट हो रहा है इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, ये एक वजह नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए यहाँ बोथ असर्शन ट्रू है बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल इन एजुकेशन मस्ट बी एन आउटगोइंग प्रोसेस। हाँ बिल्कुल, क्वालिटी कंट्रोल करना तो एक ऑनगोइंग लगातार प्रोसेस होना चाहिए। कह रहा है मीटिंग स्टैंडर्ड इन 1 ईयर डज नॉट गारंटी फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही बात है ना, कि अगर एक साल हमने गारंटी स्टैंडर्ड को मीट कर लिया, तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि हम फ्यूचर में भी जो है वो सही जा रहे हैं। तो इसीलिए क्वालिटी एजुकेशन क्या है, ऑनगोइंग प्रोसेस हो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सी सही है। नेक्स्ट आ जाओ, ईयर ऑफ इनैक्टमेंट हमसे पूछ रहा है, तो हम जानते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, मेंटल हेल्थ एक्ट अभी मैंने आज ही पढ़ाया एसएसबी में 1987, एनटीए तो 1999 एनटीए एक्ट नेशनल ट्रस्ट फॉर एक्ट है ना, और आरसीआई एक्ट 1992। तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जब हम सबको मैच करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट पूछ रहा है स्टेटमेंट आर आइदर ट्रू और फॉल्स।
तो देखो बिल्कुल हम सेल्फ नॉलेज और सर्च के ऑफ गॉड की ओर जाते हैं, एकदम सही है। सटल बॉडी और स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ प्राण है ना, हम पढ़ते हैं ना सूक्ष्म एनर्जी, सटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, बिल्कुल सही है ना, जो हम वो 5 को 7 जो पढ़ते हैं, तो सही है। अल्टीमेट गोल ऑफ वेदांता जो है प्योर अवेयरनेस कॉल समाधि नहीं बल्कि मोक्ष एंड ऑल होता है, सी हमारा फॉल्स हो गया। वेदांता जो है रियलाइज करता है हमारे खुद की डिविनिटी को एक्सप्लेन करता है, बिल्कुल सही है। बट हम अब यहाँ ऑप्शन से चलेंगे, पहला स्टेटमेंट मेरा ट्रू है, इसमें कहीं भी पहला स्टेटमेंट ट्रू नहीं बोला है, तो हम आंख बंद करके बिना सोचे समझे हम इसको चलेंगे। वैसे तो मेरा ये भी ट्रू होना चाहिए था, बट चूंकि अब आ जाते हैं क्यों करके, क्योंकि ये सिर्फ सटल सूक्ष्म शरीर नहीं, हमारा प्राण जो कोष आता है, सटल कैजुअल एनर्जी हमारा है ना, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर सब होता है, इसीलिए बी को भी फॉल्स बोल दिया। तो हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और डी सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन गिवन एनसीएफ 2005 एग्जामिनेशन के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी थी, तो देख लेते हैं किसमें बात करा है। तो देखो एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल और क्लासरूम लाइफ से इंटीग्रेट करना, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कह रहा है प्लेजर और डिसप्लेजर जो है वो लर्निंग के एक्सपीरियंस से डिसाइड करता है और वही इफेक्टिवनेस डिसाइड करता है, बिल्कुल। अगर प्लेजर एक्सपीरियंस यानी अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो हमारा लास्टिंग इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन अगर हमको डिसप्लेजर होता है, हम नहीं सीख रहे लेकिन क्वेश्चन नहीं बना, नहीं सीख पा रहे, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो जल्दी भूल जाते हैं। तो दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट आते हैं, इन पार्टिसिपेटरी टीचर एजुकेशन मॉडल, जहां टीचर एजुकेशन पार्टिसिपेट क्या है, सिंपल एक्टिव रोल वो प्ले करेगी, यानी 64 का भी। एजुकेशन फिलोसफी इंटररेटेड एज सच फिलोसफी इज एन इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ करिकुलम प्लानिंग, फिलोसफी क्या है, इंपॉर्टेंट बेसिस है, हाँ बिल्कुल सही है, दोनों है। और रॉस ने कहा है कि ये टू साइड्स ऑफ अ क्वाइन है, यही स्टेटमेंट पूछ देता है आप कैसे, एजुकेशन फिलोसफी आर टू साइड्स ऑफ क्वाइन, किसने कहा है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब यहाँ आ जाओ, नॉमिनल स्केल में लिस्टिंग करते हैं, ऑर्डिनल स्केल सुपीरियर यानी सुपीरियर हम रैंक बता पा रहे हैं, है ना। रेशियो स्केल स्पीड ऑफ स्टूडेंट्स, हो सकता है वो 1 मिनट में कुछ भी ना लिखे, जीरो भी हो सकता है, यानी ट्रू जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, तो रेशियो स्केल। और इंटरवल स्केल जब हम परफॉर्मेंस स्कोर की बात कर रहे हैं, स्पेलिंग टेस्ट में स्कोर हमारा कंटिन्यूअस हो सकता है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ हर मेमोरी लेवल हर्बटेरियन है ना, थ्योरी ऑफ एंड्रोगॉगी मैल्कम नॉवेल्स, यानी ए का 2 बी का 1 एक ही में है ना तुम्हारा यहाँ। फिर भी मिला लेते हैं कॉग्निटिव डोमेन का असेसमेंट, तो ये अंडरस्टैंड कॉग्निटिव डोमेन है, तो बिल्कुल सेल्फ अवेयर इवैल्यूएशन, तो रूब्रिक्स। ये सब मैंने अभी यूट्यूब कम्युनिटी में भी ये क्वेश्चंस आपको डाले, आप चेक करो। कंसेप्ट ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर, तो हम जानते हो ऑसुबेन, सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज एसिमिलेशन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, तो हम जानते हैं जीन पियाजे, हम जानते हैं ना स्कीमा है ना, एसिमिलेशन एकोमोडेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, वो नए इंफॉर्मेशन को प्री एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्कीम में फिट करने की कोशिश करता है ना, नहीं फिट होता है तब मॉडिफाई करके दोनों को ऐड करता है, तो इसलिए यहाँ 69 का हमारा क्या, ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, डिसऑर्डर अफेक्टिंग मूवमेंट एंड पोस्चर, तो मूवमेंट एंड पोस्चर को अफेक्ट कर रहा है, तो सेरेब्रल पाल्सी। फाइन मोटर स्किल्स में तो प्रेक्सिया, और अरिथमेटिक तो कैलकुलिया, और रीडिंग वर्ड्स तो क्या, डिसलेक्सिया, इसलिए हमारा यहाँ क्या होगा, 70 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो कह रहा है द वे इन विच प्रोडक्ट्स आर मेड इन अ फैक्ट्री, द एवरेज मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी अंडर कैपिटलिज्म, ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी टेक्निकल एंड ह्यूमन रिसोर्स, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। तो ये क्या एवरेज मेजर लग रहा है ऑफ प्रोडक्टिविटी अंडर कैपिटलिज्म, है ना, प्रोडक्शन का मतलब यही है उनका, कैपिटलिज्म सबकी बात करते हैं वो। नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म डिस्क्राइब सोसाइटी एज, तो हम जानते हैं स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म हमने पढ़ा था
स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म की बात करेंगे तो पहले तो सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, ना अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क भी नहीं, बल्कि वो क्या है, इंटरैक्शन एट अ माइक्रो लेवल, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, क्योंकि स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म में हमने याद करता है कि यहाँ फंक्शंस जो होते हैं सब मिलजुल के सब कोई साथ में करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है एजुकेशनल गाइडेंस किसको देना है, वोकेशनल गाइडेंस किसको देना है, हेल्थ गाइडेंस किसको देना है, और पर्सनल गाइडेंस किसको देना है। तो पर्सनल गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस और हेल्थ गाइडेंस, तो यहाँ हमारा क्या, यानी सी का 4, तो ये डी का 1, तो ये इसलिए हमारा यहाँ 73 का डी ऑप्शन। Next, there have been conscious efforts to bring together all teacher education programs at various states leading to state specific conscious effort है कि सबको एक क्या लाए, अलग अलग states के at various states leading to state specific या program specific different forms of knowledge base, और NCT को acquired किया statutory status ताकि ये discussion document teacher education पे ला सके। तो हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर हमारा, कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते हैं, क्यों, किस बेसिस पे, क्योंकि बी को इसीलिए लाया गया, सिर्फ यही एक वजह नहीं है, इसलिए यहाँ बी ही मान के चलो, बाकी अगर आंसर की में ए भी आता है तो ओके। Which of the following is not correct relating to a base of curriculum development? तो एजुकेशनल बेसिस हमने ये 3 पढ़ रखा है। रिपीटेड क्वेश्चन, what is not true about the validity of a test? Validity, general quality of a test. Validity is a matter of degree. Validity refers to the interpretation to be met from the result of a test, or validity is always specific to some particular use. तो कौन सा नहीं है, जनरल क्वालिटी, मैटर ऑफ डिग्री, refers to the interpretation to be met from the result of a test, तो ये तो नहीं है हमारा, ये नॉट ट्रू, बाकी सब सही है। Knowledge and andragogy theory says that adult learners are different from children in many ways. They need to know why they should learn something, तो हाँ, they are not self, नहीं, ये बिल्कुल सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, यानी बी फॉल्स, जहां जहां बी फॉल्स है उसको रखते हैं, इसको हटा दो। फिर दे नीड टू नो इंटर, नहीं, उनके अंदर से मोटिवेशन आती है, यानी सी बी फॉल्स, जहां जहां सी फॉल्स है उसको रखो, बाकी हटा दो, तो हमारे पास अपने आप आंसर आ गया क्या, बी ऑप्शन। A budget is a balanced estimate of expenditure and receipts of a given period of time, और in the hand of an educational administration the budget is a रिकॉर्ड ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, तो ये बिल्कुल सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, बजट के बारे में बता रहा है, तो यहाँ बोल सकते हैं बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर क्या, ट्रू। फ्रॉम विच डेट पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 कम इनटू फोर्स, तो हम जानते हैं किस तारीख को हमारा में अगर याद करें तो मेरे ख्याल से ये आपका 1 अप्रैल जो है वो 1996 के आसपास जो है ये आपका आया है। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है क्योंकि ये मैंने मैच नहीं किया था। क्रिटिकली जज करना, कह रहा है रियलिस्ट होल्ड दैट ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ एंड द एम ऑफ लाइफ कैन बी डेवलप फ्रॉम द प्रेजेंट सिस्टमैटिक लाइफ, therefore the greatness of human being is in his present life and the aim of new realism is not inconsistent with the facts of common life and with the development in physical science। आप खुद देखो क्या ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, कह रहा है फिजिकल साइंस के साथ भी नहीं है, बल्कि रियलिटी में तो फिजिकल साइंस इंपॉर्टेंट है ना, तो ए हमारा यहाँ ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, यहाँ नॉट लिखा है ना, नॉट इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट्स ऑफ कॉमन लाइफ एंड विद, बल्कि कंसिस्टेंट होना चाहिए हमारा यहाँ पर एम का जो है वो उससे मैटर होना चाहिए। नेक्स्ट, मेमोरी लेवल हमारा हर्बेटेरियन मॉडल है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल रिफ्लेक्टिव पर्सन विद डिसेबिलिटी आईसीएफ मॉडल है ना, फिर हमारा रिफ्लेक्टिव मॉडल हमारा जो है वीज एंड हंट टीचिंग मॉडल, अंडरस्टैंडिंग मॉडल हमारा मॉरिसन, तो इसलिए हमारा यहाँ क्या, ये ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं क्लिनिकल इंटरव्यू, आपकी इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंसेस को, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में पहले से डिटरमाइंड होंगे क्वेश्चंस, यानी डी का 1 सी का 2, देखते हैं किसमें है, डी का 1 सी का 2, सी का 2 है क्या इसमें, सी का ए का 2 सॉरी ए का 2, हाँ तो है बिल्कुल सही। फिर फोकस्ड इंटरव्यू अटेंशन टू बी क्वेश्चन, तो बी का 3 बिल्कुल सही, और अनस्ट्रक्चर्ड में फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच होती है, पहले हमेशा बनेगी, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, पेयर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो कौन सी, CSIR, डाइट है, NCERT है, NCT है, ये नहीं है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो साइंस और
के लिए टैबुला रासा जो है पूछ रहा है कि विच स्कूल ऑफ फिलोसफी हैज द अजम्पशन दैट वी आर बोर्न एज अ टैबुला रासा, जो हम किस में बॉर्न है, हम बॉर्न है यहाँ पर ब्लैंक स्टेट और टैबुला रासा, तो कौन सी फिलोसफी है ये? तो बिहेवियरिज्म, याद रखना बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म, ठीक है। टैबुला रासा जो प्री अजम्पशन है वो किस में है? बिहेवियरिज्म में, क्योंकि यहाँ पर टैबुला रासा इसलिए बिहेवियरिज्म बोल रहे हैं क्योंकि जब हम यहाँ पर बात करेंगे किस चीज की, एक मिनट वेट करो, हाँ, क्योंकि वो बिलीव करते हैं यू आर बॉर्न विद योर माइंड एज अ ब्लैंक स्टेट एंड यू लर्न ऑल योर बिहेवियर, आप सारे बिहेवियर लर्न करते हो जिस स्टेट में, जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो, इसलिए यहाँ बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट, ग्राउंडेड थ्योरी एक क्वालिटेटिव मेथड है जो इनेबल करता है पार्टिकुलर फिनोमेना और प्रोसेस को और डिस्कवर करता है नई थ्योरी। ट्रू। मिक्स मेथड कंबाइन करता है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन एनालिसिस। ट्रू। ट्रायंगुलेशन एक ऐसा मेथड है जो इन्वेस्टिगेट करता है फेनोमेना जो कि कभी भी नहीं भैया, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, यानी ये फॉल्स। और कह रहा है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मल्टीपल मेथड्स को यूज करता है किसी फेनोमेना को समझने के लिए, तो यह ट्रायंगुलेशन होना चाहिए, तो फॉल्स, यानी ये दोनों अपोजिट स्टेटमेंट है, तो इसलिए हमारा यहाँ क्या ट्रू, ये वाला नहीं, यहाँ कहा गया ट्रू, सी ऑप्शन, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। विच डेवलपिंग एंड एजुकेशनल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट, जब किसी थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं, थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं तो हमको जानना पड़ेगा अजम्पशंस ह्यूमन नेचर का, देन हमको जानना पड़ेगा नोशंस क्या है एजुकेटेड पर्संस का अकॉर्डिंग एम क्या है, एंड देन पेडागोजिकल प्रोसीजर्स हमारे क्या है, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? तो टेलर। Special schools are being run by the NGOs. NGOs are funded through various private agencies to run special schools. हाँ ठीक है, कह सकते हैं both A and R true, but R is not a correct explanation. ओनली नहीं लिखा है इसलिए मैंने इसको ओके कहा है, बट सिर्फ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ भी अपने स्पेशल स्कूल्स चलाती है, गवर्नमेंट भी चलाती है। An equitable society strives towards providing equality of opportunity and its members and also excellence on the basis of talents. There are mutually exclusion and hence it will not be possible to attain both. कह रहा है एक सोसाइटी को इक्वालिटी लाना ताकि अपॉर्चुनिटी मिले उनके मेंबर को और ऑल्सो एक्सलेंस भी हो उनके टैलेंट्स की बेसिस में, एक्सलेंस ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट, दोनों सही है। कह रहा है दोनों एक्सक्लूसिव अलग अलग है इसलिए पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये गलत है, ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। NCT in India 2009 was developed by National Curriculum from Framework Teacher 2000, तो NCT के द्वारा है ना, तो यहाँ पे हमारा NCT सी ट्रू, बाकी सब फॉल्स, तो किसमें है हमारा बी ऑप्शन। मोटिवेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इज इंपॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही। मोटिवेशन क्लैरिफाई करता है मीनिंग ऑफ द गोल एंड कीप अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द गोल, यस ट्रू। एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ गांधी इज, तो हम जानते हैं क्या है, उनकी सेटिंग नेचुरलिस्टिक होनी चाहिए, आइडियलिस्टिक वो एम में थी और मेथड में प्रैग्मेटिस्ट है, तो ये भी मैं पढ़ा रखी हूँ और चीख चीख के बोलती हूँ। ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग और ऑल यूजफुल लर्निंग आर डिराइव फ्रॉम टीचिंग, कह सकते हो सारे यूजफुल लर्निंग जो है वो यूजफुल लर्निंग टीचिंग से आ सकती है, हाँ तो ठीक है ओके। अब ये देखो कॉल एवरीवेयर, टीचर्स को कॉल यूज क्वेश्चंस पूछने के लिए, क्लाउड बेस्ड रिस्पांस सिस्टम, इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन टूल्स और गेम बेस्ड। गेम बेस्ड हमारा डी का 3 इसमें है ना, आज टीचर को क्वेश्चंस तो कॉल एवरीवेयर, ए का 4, क्लाउड बेस्ड स्टूडेंट रिस्पांस सिस्टम तो बी का 1, मेंटीमीटर, ये चारों मैंने पढ़ा रखा आपको यूनिट 8 की क्लास में। इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन टूल तो वो सॉक्रेटिव, तो यहाँ हमारा क्या डी ऑप्शन। The difference between a statistical average based on the entire population and the one based on a sample is known as क्या है, यानी पॉपुलेशन और सैंपल के बीच का डिफरेंस, तो वो क्या हमारा सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, ये ग्रुप बिहेवियर मोर देन इंडिविजुअल बिहेवियर। ऑर्गेनाइज
change rapidly to meet environment and make market changes, contribute positively to organizational performance। बिल्कुल, अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अच्छा है तो हम परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं, तो यहाँ सी ऑप्शन। देन डाउन सिंड्रोम किससे एसोसिएटेड है? ट्राइजोमी, याद करो 21X ट्राइजोमी, यहाँ ए ऑप्शन, ना कि जीन म्यूटेशन रिसेसिव जीन्स या इससे। सीआईबीवी मॉडल किसने है? तो स्टफल बी। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मे बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव और रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट कैन बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए ए करेक्ट है बट आर रॉन्ग है। Some students receive special education services. Education is the process of learning as a result of schooling and other experiences. तो एजुकेशन क्या है? प्रोसेस है किस चीज का? लर्निंग एज अ रिजल्ट ऑफ स्कूलिंग एंड अदर एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ आप कह रहा है, देखो पहला कुछ स्टूडेंट स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज रिसीव करते हैं, ठीक है, ओके। एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, अब कैसे स्टूडेंट है वो नहीं लिखा है, तो अभी चलते आगे। एजुकेशन एक प्रोसेस है जहाँ लर्निंग एज अ रिजल्ट ऑफ स्कूलिंग एंड अदर एक्सपीरियंसेस, तो ये सही है। यहाँ पर अब चूंकि सिर्फ सम स्टूडेंट लिखना चाहिए था, सम स्पेशल या कुछ, तो इस वजह से ये असर्शन जो है वो फॉल्स हो सकता है। बट अगर वो जनरल पूछ रहा है, सिर्फ अगर जनरल स्टेटमेंट बात करें, हम खुद समझ ले कि वो सम के अंदर स्पेशल है, तो उस बेसिस पे ये दोनों करेक्ट है। तो दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मैंने दो ऑप्शन आपको करेक्शन बोला है, तो आप इनको देखना। तो बाकी हमारे सारे करेक्ट हैं। मे बी 4 to 5 और ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें मे बी मैंने चूंकि जल्दी जल्दी एनालिसिस कर रही हूँ और क्वेश्चंस का कुछ की पॉइंट्स हो सकता है छूट गया हो, तो मे बी चेंजेस हो सकते हैं आंसर में। तो जब आंसर किया है तो आप जरूर शेयर करना, तो और बताना आपको सेशन कैसा लगा, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। एंड साथ ही साथ अभी आपकी होली की ऑफर आ चुकी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो नए कोर्स को लेने में तो आप नए कोर्स में इनरोल हो सकते हो। तो चलो हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो गाइस, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। चलो टेक केयर, हैव अ नाइस डे।